అదిగో కడబూర ధ్వని మ్రోగు వేళాయను నా ప్రాణనాథ నీరాకకై నేను వేచియున్నాను నా జీవదాత నా జీవదాత నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను నీ పిలుపుకై నేను కనిపెట్టుచున్నాను. यीशु मसीह मधुर नाम में आप सबको धन्यवाद। आइए हम कलीसिया को ध्यान करेंगे हिंदी बाइबल में से। आप आज उत्पत्ति 6 अध्याय 8वां वचन में हम ध्यान करेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। उत्पत्ति और 6 अध्याय और 9 वचन। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते रहा। और इब्राहिम 11:7 वचन भी पढ़ेंगे। विश्वास ही ने नूह ने उस बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी प्रकार व्यक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। भाई बहनों, आज अपना बाइबल में से अंत का दिन में है। अगर नूह की जमानत में सारी दुनिया खराब हो चुकी है, सारे आदमी गुनाह के साथ साथ पाप के साथ साथ चल रहा था। उस समय में नूह को परिवार को 8 लोगों के लिए नूह को 8 आदमी के लिए उनका परिवार के लिए परमेश्वर ने बनाया। तुम अपने परिवार के लिए जहाज बनाओ। और यहाँ पर कितना अच्छी बात लिखा है, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म को वारिस हुआ जो विश्वास ने होता है। मतलब नूह एक ही मसीह के साथ साथ चल रहा था। सभी आदमी पापों में बंध पड़ा, सभी पापों का ऊपर चलने लगी, झूठ बोलना शुरुआत की, ढाका डालना और अन्याय करना, झूठ बोलना, लूटपाट करना, ये सब अन्याय है। दारू पीना अन्याय है, पाप करना पाप तो होती है। हर इंसान उत्पत्ति 6 अध्याय में तो पहला जमाना पूरा संसार सारी दुनिया पाप में डूब गई। सारे इंसान उसका दिल में, उसका जवान पे, उसका आंख में क्या गिर गया था? पाप से भरा हुआ। हर आदमी पाप से गुनाह बन गया। लेकिन हर इंसान को उनका आपका पाप को क्षमा करने वाला कौन है पता नहीं। हर गुनाह को छुटकारा देने वाला कौन था इस दुनिया में? बहुत लोग इस सारे दुनिया में वो आंख से देखते हैं, वो पाप से दोस्ती करती है और झूठ बोलते हैं। उसका मतलब उसे पहचानता है। झूठ बोलना दोष से गुनाह है। यहाँ पर कितना लोग ये संदेश सुनती है? अगर आप धार्मिक हो, आपको भाजी में धार्मिक हो और इस संदेश सुनने वाले भी धार्मिक, लेकिन आज आप लंदन में, दुबई में, कुवैत में, अमेरिका में और इंडिया में, बॉम्बे में, केरला में, कलकत्ता में, चेन्नई में, कहीं भी हो, लेकिन तुम धार्मिक हो, तुम मन काले है, तेरा जीवन में यीशु नहीं है। अगर आप कह सकते हैं तो हम
यीशु को माना था, लेकिन तुम्हारा मन काली है। कहने पर आप यीशु को मानती है, कहने पर अपना जबान पे यीशु है, लेकिन तुम्हारा अंदर नहीं है, तुम्हारा अंदर दिल काली है। क्यों? यीशु को सुसमाचार आप प्रचार नहीं करती है और उनके लिए आप मेहनत नहीं करती है। अगर यीशु को जानकर भी, बपतिस्मा लेकर भी तुम झूठ बोलती हो, गलत रास्ते में चलती हो, मंदिर को सही समय में नहीं जाती हो, कभी कभी मंदिर भी छोड़ देती हो, इसका मतलब क्या होता है? तुम्हारा दिल में, तेरा अंदर में पाप है। भाई बहनों, मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वर्ग को मैं संदेश सुना रहा हूँ। पहचानो अपना आप को, नहीं तो तुम नरक में जाने के बाद बहुत पछताओगे। जितना भी पछताओगे, लेकिन तुम जिसके लिए तुम अपना जीवन गुजरती हो, तुम्हारे बाल बच्चे के लिए, तुम्हारा अड़ोस पड़ोस के लिए, अपना देश के लिए, अपना गांव के लिए, उन लोगों के लिए तुम सोचते हो, उन लोगों के लिए तुम मदद करती हो, तुम दोस्ती के लिए दोस्ताना करती हो, तुम अपना भाई बहन के लिए, अपना माँ के लिए, अपना बीवी बच्चे के लिए सब कुछ करती हो, लेकिन अंत में तुम नरक में जाने के बाद आखिरी फैसला में तुम अदालत में पेश किया जाए, उस समय में तुम्हारा मदद करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। ना तुम्हारा पेट से पैदा हुआ बच्चे भी ना मदद करेंगे, तुम्हारा बीवी भी ना, तुम्हारा मर्द भी, तुम्हारा भाई भी, आड़ोस पड़ोस भी। अगर जमीन पे जितना लोग एडवोकेट लोग हैं, वकील है, पुलिस हवलदार भी है और डीएसपी है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री भी तुम्हारा पहचान है, लेकिन एक भिकार मांगने वाले लेकर मुख्यमंत्री तक पापी होती है। और तुम गुनाह हो तो गुनाह ही होती है। गुनाह का मतलब, पाप का मतलब, गद्दारी का मतलब, नीच पाप से तुम दोस्ती करते हो, उसका मतलब क्या होता है मालूम है? उसका अंजाम नरक है, नरक। तुम नरक में जाने के बाद पछताओगे, लेकिन वापस आने का रास्ता नहीं, जाने के गिरने का रास्ता है। वो बहुत बड़े खड्डा है, वो खड्डा पे गिरने के बाद बिल्कुल तुम वहां से बच नहीं पाओगे। इसीलिए सारी दुनिया में मेरा साथी लोगों को, कलीसिया को, सुसमाचार को क्यों प्रचार करती है? तुम बच जाओ, तुम अपना गुनाह को कबूल करो, छुटकारा अभी मिलेंगे। वो सिर्फ तुम्हारे जवान पर है। यीशु मसीह से तुम्हारा गुनाह को क्षमा करो, माफी मांगो, अपना पाप को कबूल करो, तुम्हें छुटकारा मिलेंगे, क्षमा मिलेंगे, तुम निर्दोष इंसान बनाएंगे और तुम्हारा हाथ पकड़ के स्वर्ग तक यीशु लेकर जाने के लिए तैयार है। लेकिन उसके लिए कुछ खर्चा चुकाने के लिए कोई जरूरत नहीं। अगर आज तुमने पाप किया ना, उस पाप को क्षमा करने के लिए तुम क्या करना पड़ता है बताओ? आपने कुछ मंदिर में जाना पड़ता है, वहाँ पर पंडित है, वो पंडित को तुम फूल दोगे, नारियल दोगे और कुछ खेला दोगे, कुछ फल दोगे, खेला दोगे, फल दोगे और कुछ 5-10 हज़ार 20 हज़ार दोगे। अगर भेड़ और मुर्गी दोगे, मेरा पाप को, कर्म को हटाने के लिए तुम कुर्बान चढ़ाती है, बलिदान चढ़ाती है, मुर्गी को, कुछ भैंस को। लेकिन वो बलि चढ़ने के बाद, तो मंदिर जाने के बाद तुम पाप से छुटकारा मिला, तुम्हारा मन में शांति मिला? कहो अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा पाप का क्षमा करने के लिए यीशु तुम्हारे लिए अपना जान तुम्हारे लिए क्रॉस पर चढ़ा दिया, अपना शरीर को बलिदान कर, तुम्हारा जीवन उसको बाहू में लेने के लिए, उसका लहू के साथ साथ तुझे क्षमा करने के लिए यीशु तुम्हारे लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। तुमको बचाने के लिए, स्वर्ग तक लेके जाने के लिए वो कितना तुम्हारे लिए कष्ट उठाया, त्याग किया। तुम अन्याय हो, पाप में हो, पाप में खड्डा के अंदर छुपा हो, तुम गुनाह हो, लेकिन तुम ये सोचते हर पापों से छुटकारा मिलने के लिए आप कोशिश करती हो और नारियल
तोड़ते हो, धर्म करते हो, पैसा बांटते हो, गरीबों को कपड़ा बांटते हो और साड़ी बांटते हो, चादर बांटते हो, क्या क्या करते हो धर्म करने के लिए, पुण्य होने के लिए तुमने कितना खर्च किया, लेकिन वो सब कुछ वेस्ट, कुछ फायदा नहीं। मैं आखिरी में आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम अपना पाप से छुटकारा मिलने के लिए इस दुनिया में कोई भी रास्ता में तुमको छुटकारा नहीं मिलेगा। कहीं भले कहीं भी जाओ, सारे मूर्ति का मंदिर में जाके आप पुण्य करो और पानी में डूबो, बाहर आओ और धर्म करो, कपड़ा बांटो, खाना खिलाओ, फिर भी तुम्हारे जीवन में शांति नहीं मिलेगा। तुम्हारा जीवन में शांति मिलने के लिए तुम्हारा अंदर मन में पाप छुपा हुआ, तुम गद्दार किया, तुम गुनाह को माफ करने वाला इस मसीह का सेवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसको पास आके, उनका नाम को पास आके तुम रो, तुम अपने पाप को कबूल कर, क्षमा मांग, तुम हर गुनाह को वो क्षमा कर देगा। 1 मिनट के अंदर जहाज के ऊपर तुम अंदर चढ़ सकते हो। बपतिस्मा लेने के बाद तुम जहाज के अंदर चढ़ सकते हो। नोह को उसका परिवार 8 है, कहती है तुम्हारे लिए तुम जहाज बनाओ। क्यों? 120 साल और जहाज को बनाया। और कई लोगों को बताना शुरुआत किया नूह ने। नूह कहती है ओ भाई साहब, बड़ा बारिश आने वाला है और बड़े बड़े पहाड़ों पे डूब जाएगा पानी में, आकाश का तार तक, आसमान तक बारिश गिरने वाला, दुनिया में कोई नहीं बचने वाला। अगर बचने का समय यही है, आ जाओ जल्दी मेरे प्यारे, मेरा भाई, मेरा बेटे, आ जाओ मेरा जहाज के अंदर बैठ जाओ, तुम बच जाओगे नरक से और अदालत से। वो आने वाला परमेश्वर का खतरा से तुम बच जाओगे। खतरा से तुम बचने का रास्ता यही है, तो जहाज के अंदर चढ़ना। अभी जहाज कौन है मालूम है? यीशु मसीह। यीशु है जहाज। अगर इसका नाम तुम उसको पर विश्वास रखो, तुम अपना पाप को, गुनाह को कबूल कर, क्षमा मांगो और तुम्हारा हर पाप से तुम्हें छुटकारा देंगे। तुम बपतिस्मा लेने के बाद सच्चाई से शांति तुम्हें 100 तक तुम्हारा दिल भर जाएंगे, तो खुशियों से नाचोगे, गाओगे और गवाही भी दोगे। अगर जान का खतरा में भी तुम डर नहीं जाओगे, भाग नहीं पाओगे। क्यों मालूम है? तुम अगर इस संसार में इसके पास तुम पाप का क्षमा मांगने के बाद, ईश्वर तुम्हारा गुनाह, हर गुनाह को क्षमा करने के बाद, तुम्हारा दिल शांति से भरने के बाद तुम क्या सोचते हो मालूम है? अगर कभी भी इस दुनिया से मैं गुजरने के बाद मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन स्वर्ग में आंख खोलूंगा। इधर मर जाऊंगी जरूर, लेकिन स्वर्ग में यीशु के साथ में बैठूंगा। इधर कोई भी खतरा हो, वो मुझे अपना यीशु से अलग नहीं करेंगे, जुदाई नहीं करेगा। हम यीशु के साथ में चलता हूँ। इधर लिखा है नूह ने क्या करता था, इसे इधर लिखा है देखो, और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। तो इस जमीन पे तो मरा हुआ, तीसरे दिन में जीवित हुआ यीशु ने। अगर तुम पाप को क्षमा मांगने के बाद, तुम अपना गुनाह को कबूल करने के बाद, तुम अपना पापों से, गुनाह से छुटकारा मिलेंगे। और तुम्हारा जैसे यीशु मरकर जीवित उठकर हमेशा में से जिंदा है, उसी अनुसार तुम भी जिंदा रहोगे। मतलब इस संसार में रहने के समय में तुम अपना परिवार के साथ में मंदिर जाने के बाद और क्षमा लेने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, तुम हमेशा में से जिंदा रहोगे। लेकिन यहाँ पर शांति से, खुशी से तुम यीशु के साथ चलते रहोगे। मरने के बाद भी यीशु आके तुम्हारा हाथ पकड़ के और स्वर्ग तक तुम्हें लेकर जाएंगे। मतलब डरने का कोई आवश्यकता नहीं होगा। कभी तुम जमीन पे मरोगे और मरने के समय में भी तुम नहीं डरोगे। अगर कितना भी खतरा है जमीन पे, तुम्हें ख्याल नहीं करोगे, डर नहीं पाओगे। कितना भी
अड़ोस पड़ोस लोग, गोंडा लोग अगर तुमको धमकी दिया, हाँ, गद्दारी किया, तुम्हारा धन दौलत को चुराया, फिर भी तुम डर नहीं पाओगे। क्यों? तुम्हारा धन दौलत परमेश्वर के पास है। तुम्हारा और अच्छा घर और शानदार घर परमेश्वर के पास तुम्हारे लिए बनाया, बड़े महल बनाया, और चांदनी के साथ, और किसके साथ में बना? स्वर्ग ने सोना और चांदी से बनाया हुआ, बहुत रोशनी है और खुशियां है। तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला, तेरा पाँव को दबाने वाला स्वर्गदूत है वहां पर इंतजार में। इस मसीह का अलावा तुम्हें शांति नहीं मिलेगा। इस दुनिया में हर इंसान पाप से मरती है और तुरंत नरक में गिर जाती है, डूब जाती है। वो लोग सोचते हैं, अरे मुझे इसको लिए कोई नहीं बताया, सच्चाई रास्ता मुझे मालूम नहीं था, यहाँ पर गिर गया। अगर एक मौका और एक चांस मेरे मिलेंगे तो मैं इधर से बाहर आऊँ, मेरा सब कुछ धन दौलत को, मेरा सब कुछ घर, धन दौलत, मेरा नौकरी, सब कुछ परमेश्वर को मैं हवाले कर दूंगा, उसके लिए छोड़ दूंगा और बांट दूंगा गरीबों को। बिना कपड़ा से, बिना घर से, बिना धन दौलत से मैं एक गरीब बनकर इस जमीन में यीशु के लिए मैं जीऊँगा, यीशु की गवाही बनकर जीऊँगा। सिर्फ एक मौका दे करके कितना करोड़ों आदमी नरक में तड़प रहा था, पछता रहे, लेकिन बाहर आने का कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज खुशी की बात क्या है मालूम है? सबसे बड़ा यीशु है, सबसे खुशियाँ यीशु है, और स्वर्ग तक जाने के लिए रास्ता यीशु है। तुम्हारा जीवन को बदला देने वाला, तुम्हारा पाप को क्षमा करने वाला, तुम्हारा हर गुनाह से छुटकारा देने वाला, तेरा हर जगह को और विशाल बनाने के लिए, शांति से भरने के लिए यीशु है हमारा साथ में, और तुम्हारा भी साथ में है। ये संदेश कौन सुनती है? उसके पास यीशु है। समझो, नूह ने क्या किया था? 40 साल को, उसको 40 साल उम्र था जब उसको शादी हुआ था। मालूम है आपको? उसका बच्चा नहीं पैदा हुआ। कितना साल? 460 साल, 500 साल गुजर गया। मतलब 40 उम्र में नूह को शादी हुआ था, लेकिन बच्चा नहीं। कितना लोग उसको ऊपर गाली दिए होंगे, घमंड किया होंगे, उसका परिवार से, उसका औरत का परिवार से और सारे संसार से। इन दोनों के ऊपर क्या कह दिया था? उसका भाई लोग है, जान पहचान है, उसका बीबी का माँ बाप, अड़स पड़ोस बच्चे लोग था, उन लोग साथिया वाला था, ससुराल था, और चारों तरफ से उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू किया था। बोलते शादी हुआ, 60 साल हुआ, तेरे को बच्चा नहीं, 160 साल हुआ, बच्चा नहीं, और 3 साल हुआ, तेरे को बच्चा पैदा नहीं। नूह, तेरा बीबी तुम्हारा बीच में कुछ पाप है। हम लोग देखो हम शानदार है, लेकिन तुम नीच हो, तुम पापी इंसान हो। सारे दुनिया किसको ऊपर गुस्सा करते हैं, हमला करती है, डांटती है, उसके ऊपर इल्जाम रखती है। किसके ऊपर? नूह को उसका औरत के ऊपर। सारी दुनिया नूह के ऊपर, उसका बीबी के ऊपर भटकने लगी, गाली देना शुरू की, छी ठुकना शुरुआत की। तो इसमें से कभी रोया नहीं। जो परमेश्वर की इच्छा हो मेरे ऊपर वही होगा। परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं, बच्चा दो, कभी नहीं मांगा नूह ने, उसका औरत भी नहीं मांगा। 460 वर्ष तक, मतलब 40 साल में उम्र में इसका शादी हुआ था। 460 साल में कभी भी, मतलब इसका शादी होके 500 साल हो गया था। 100 साल नहीं, 500 साल हो गया था। 500 साल हो गया, लेकिन नूह ने, उसका पत्नी ने, हे परमेश्वर मुझ पर हैरान करो, मुझे मदद करो, मेरा आंसू देखो, मेरे दिल को देखो, हम तुम्हारा वचन पे चलता हूँ, मैं कोई पाप नहीं किया, मुझे एक बच्चा दे करके कभी प्रार्थना नहीं की। फिर भी परमेश्वर ने नूह को 3 लड़का दिया था,
उसका नाम है शेम, हाम, यापेत। ये 3 लड़कों को शादी किया। मैं सोचता हूँ एक ही बार 3 लड़कों को शादी किया होंगे। मैं सोचता हूँ ये 3 बच्चे एक ही बार पैदा होंगे। कहीं जगह में 2 बच्चा पैदा होती है एक ही बार, एक ही माँ को। मैंने एक जगह पे मैंने देखा था, और औरत तो जन्म 6 लड़का को जन्म दिया। कोई औरत 4 बच्चे लोगों को जन्म दिया था। अब पहचाना होगा, लेकिन मैं कहता हूँ नूह को उसका पत्नी नूह के लिए 3 बच्चे को एक ही बार पैदा किया होगा। किसी को बच्चा नहीं। मेरा प्यारे बहन, मेरे बेटिया, भाई बहन, रो नहीं, चिंता मत करो, बच्चा नहीं है ना, जरूर बच्चा देंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे पास बहुत लोग मेरे पास आती है, कहते हमारा शादी के 10 साल हुआ, और एक खानदान लोग मेरे पास आया था, बोले कहते हम शादी के 30 साल हुआ, और मैं तुम्हारा संदेश को सुना है, हमको बच्चे के लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना किया था, सचमुच वो एक लड़का चाहिए कर बोल रहा था, उसको लड़का पैदा हुआ। अगर चाहिए तो उनका गवाही टेस्ट में नहीं, आप वो लोग से मैं आपको भेजूंगा, नहीं तो वो लोग को फ़ोन नंबर, सेल नंबर मैं आपको भेजूंगा। आप फ़ोन करके उससे पूछो, क्या यीशु मसीह तुमको एक लड़का दिया था? ये SS बाबू, सामिल बाबू ने प्रार्थना करने के बाद तुमको लड़का पैदा हुआ? आप ही पूछो, जब मानो, मेरा बात मत मानो। ये मेरा प्रार्थना करने से बच्चा नहीं दिया उसको, लेकिन उसने यीशु के ऊपर विश्वास किया था, 100% विश्वास किया था। विश्वास को यीशु ने लिया, और उसका विश्वास को परमेश्वर ने क्या किया था? इज्जत किया। साथ साथ उसका आंसू की देखा, एक लड़का को दिया था। प्यारे भाइयों बहन, तुम नूह को जहाज में है चढ़ो, नहीं तो आने वाला जमाना खतरा है, बाहर पाप है, शैतान है, गुनाह है, सबसे तुम बचने के लिए कोशिश कर, तुम्हारा जीवन खुशी से भर देंगे। यहाँ पर नूह ने 9 साल नहीं 900 साल 50 क्या, अरे ये नूह इसके साथ, परमेश्वर के साथ साथ कितना साल चल रहा था? ये 950 साल, मतलब 50 कम, हजारों साल यीशु के साथ में, परमेश्वर के साथ में, यहोवा के साथ में ये चल रहा था। वो भी हाथ पकड़ के घूम रहा था परमेश्वर के साथ में। नूह का उम्र कितना था? 950 उम्र। अरे क्या बड़ी बात है, खुशियाँ की बात है। परमेश्वर का सभी आसान, तुम्हारा जीवन तुम्हारे बस में नहीं है, यीशु का हाथ में, परमेश्वर का हाथ में तुम्हारा जीवन है। परमेश्वर पवित्र है, उसका पाप नहीं है, वो निर्दोष है, और तुमको निर्दोष बनाएंगे, तुमकी पवित्र बनाएंगे, तुम्हारा हर पाप, हर गुनों से छुटकारा मिले। आप पहचानता है नोआह को जहाज के लिए बहुत कुछ, बहुत लंबा है, उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। सुनिए, आज ही इसको आपका अंदर लीजिए। हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित तक मैं बाइबल पढ़ी, इस संदेश मैं बता रहा हूँ, सुनो। अगर आप सुनने के बाद आप दिल कैसे मुझे बताओ, मैं आपके लिए मैं प्रार्थना करूँगा। मेरा मंदिर में बहुत गरीब है, मतलब माँ बाप मर गए, बच्चे लोग हैं, कुछ विडो से हैंडीकैप्ड है, विधवा है, और लोगों को हम ये महीने में कपड़े बेचता हूँ, चादर, और कुछ औरत लोग को साड़ी मैं बांटता हूँ, चादर और रग और साड़ी भी कपड़ा मैं बांटता हूँ। कम से कम ऐसा गरीब लोग मेरे पास 100 से ज़्यादा आदमी है। अगर तुम चाहते हो कुछ चादर, कुछ साड़ीस, आप कुरियर में हमारे पास भेज सकते हैं, नहीं तो हमारे फ़ोन पे कुछ चंदा आप भेजने से आपका नाम पे इस गरीबों को मैं तुम्हारा नाम से आपको परिवार के लिए मैं कपड़ा और चादर खरीद के मैं बांटूंगा। बांटने के बाद वीडियो कॉल में रिकॉर्ड करके आपको नहीं, सारी दुनिया को मैं भेजूंगा। जब भी आप देखती हो, सारी दुनिया भी देखती है, और सभी तुम्हें भलाई के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आप पहचानो, जानो। ये संदेश का बाद अगर तुम कोई भी हो, तुम्हारा प्रार्थना रिक्वेस्ट मुझे भेजो,
आपका फ़ोन नंबर भी मुझे व्हाट्सएप में भेज दीजिए, मैसेज भी कीजिए, हम पढ़कर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। एक सही जवाब भी परमेश्वर के साथ लेकर तुमके लिए मैं बताऊंगा। यीशु तुम्हारा जीवन को शांति से भर दे। हमें प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर, आज का कलीसिया को जो आदमी सुना है, उन लोगों को जो संकट है, जो बीमारी है, वो सबसे हटा। एक पल दीजिए, उसका एक संतान नहीं है बहन जी को, एक बेटा को दे दीजिए। जो बीमार से भटक तो बीमार से, उस रोगों से हटा दीजिए, छुटकारा दीजिए, शांति नहीं शांति। और इसका बीवी उसका मर्द का बीच झगड़ा है, झगड़ा से हटा दीजिए। उन लोगों को प्यार मोहब्बत से रहने के लिए कृपा कीजिए, याद कीजिए, आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। धन्यवाद। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ना होगा दोरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई दीवादा ना होगा दोरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका आने का वादा पूरा होगा, चारे जगह हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारे जहां, देखेगा सारे जगह। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। विनवा मनवी येसయ్యా, प्रभुवा शरणं